नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा और मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं गुड शेफर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ जो कि श्री गंगानगर राजस्थान में है। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी मैंने मेरे और मेरी सहेली के ऊपर बनाई है। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसका नाम है सोनल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी का शीर्षक ज़रूर बता देती हूँ। कहानी का शीर्षक है सच्ची दोस्ती। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दो बहुत अच्छी सहेलियाँ थी, सोनल और स्नेहा। सोनल हमेशा प्रथम आती थी, किंतु स्नेहा को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, जिस कारण वह अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकती थी। सोनल को उसकी बहुत चिंता रहती। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, किंतु स्नेहा में कोई सुधार नहीं था। एक बार खेलते वक्त सोनल की पैर की हड्डी टूट गई और डॉक्टर ने उसे 2 महीने चलने फिरने के लिए मना कर दिया, जिस कारण वह स्कूल न जा सकी। स्कूल न जाने के कारण वह चिंतित हो गई थी। शाम को जब स्नेहा उससे मिलने गई और उसे चिंतित देखा तो वह भी निराश हो गई। फिर सोनल के पापा ने स्नेहा से कहा कि अगर तुम चाहो तो सोनल की मदद कर सकती हो, और स्नेहा ने खुशी खुशी हाँ बोल दिया। और उसके पापा ने कहा कि कक्षा में जो भी पढ़ाया जाए वो आकर सोनल को पढ़ा देना। और अगले दिन वैसा ही हुआ। जब स्नेहा ने पढ़ाना शुरू किया और सारा टॉपिक क्लियर किया, उसके बाद फिर भी कुछ डाउट ऐसे रह गए थे जो सोनल को नहीं समझ आ रहे थे। तो उसने स्नेहा को मैडम से पूछने के लिए कहा था। अगले दिन स्कूल में जब स्नेहा ने मैम से प्रश्न किया तो मैम बहुत खुश थी ये देखकर कि वो भी पढ़ाई में रुचि लेने लगी है। और स्नेहा को वो प्रश्न बहुत प्यार से और बहुत ही अच्छे से समझाया, और फिर अच्छे से समझने के बाद उसने वही प्रश्न सोनल को भी समझा दिया था। और इस प्रकार सोनल के सभी प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था। ये सिलसिला यूं ही 2 महीनों तक चलता रहा और स्नेहा को भी पढ़ाई में रुचि होने लगी थी और वो पढ़ाई में निपुण हो गई थी। धीरे धीरे वार्षिक परीक्षा का समय आया और सोनल भी स्वस्थ हो चुकी थी उस समय तक, और दोनों ने खुशी खुशी परीक्षा दी। और कुछ समय बाद जब परीक्षा परिणाम आया तो जब उनकी क्लास टीचर ने कक्षा के अंदर परिणाम घोषित किया, क्या परिणाम घोषित किया था चलिए जानते हैं। तो टीचर ने कहा कि बच्चों, इस साल स्नेहा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और सोनल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। ऐसा कहा जब टीचर ने तो सारी क्लास दंग रह गई थी। सोनल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी और स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ चुके थे। अब घर जाकर जब सोनल के पापा ने स्नेहा को बताया कि ये सब उसे पढ़ाई में रुचि लाने के लिए उन्होंने एक नाटक किया था, ये सुनकर सब बहुत खुश हुए और उनका धन्यवाद भी दिया। ठीक इसी प्रकार दोनों सहेलियां कक्षा में अव्वल आती रही और एक दिन सफल हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ always respect your friends because they are the person who can improve you the most. Be in good company so that you can be a good person. Thank you.